हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जैसी करनी वैसी भरनी। आपके साथ जिन लोगों ने अन्याय किया है या आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया, आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी, उन लोगों को क्या कर्मा रिटर्न हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय की मांग, जैसी करनी वैसी भरनी, आपके साथ क्या न्याय होता है, आपका बुरा चाहने वालों को क्या कर्मा रिटर्न होता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगी ये आपको हेल्प करेगी। बहुत लंबे समय के बाद में इस डेक से आज रीडिंग बन रही है और ये डेक बिल्कुल मैजिक से कम नहीं है। बहुत अच्छी गाइडेंस इस डेक से मिलती है। टू ऑफ वैंड्स, दुविधा, कंफ्यूजन। ओके, देखो कभी कभी क्या होता है, दिखता ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है जस्टिस हो ही नहीं रहा है। हम तो मालिक से प्रार्थना करते हैं, कर भी रहे हैं, हम देख रहे हैं किसी कुछ स्थितियों में फ़र्क नहीं है, सामने वाले इंसान के हालात दिख ही नहीं रहे हैं। यहाँ दो तरीके की सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि दिख कुछ नहीं रहा है, हो अंदर ही अंदर बहुत बहुत कुछ रहा है। आपके सामने चीज़ें आई नहीं है, समय आपको कह रहा है जस्ट वेट एंड वॉच। देखो अभी थोड़े टाइम में देखना, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खुलकर आएगी कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो किस तरीके का कर्मा भोगते हैं। देखो, अगर आपकी आंख में किसी ने आंसू दिए हैं तो ये पक्का है उन्होंने अपना कर्मा बना लिए हैं कि उनकी आंख में भी आंसू आएंगे। आज अगर आपकी आंख में थोड़े आंसू आते हैं, उनकी लाइफ में कितने आंसू आते हैं वो देखना। कर्मा है गाइस। परेशान करने वाले को परेशानी भोगनी पड़ती है। कहते हैं ना, आप एक चेहरे पर मुस्कान लाकर देखो, आपके चेहरे पर मुस्कान ना आ जाए स्वतः वो देख लेना, कोई ना कोई खुशी की वजह बन ही जाता है। उसी तरीके से अगर कोई इंसान किसी के दुख की वजह बनता है, उनकी लाइफ में भी दुख क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई वजह बन ही जाता है। बस ये कर्मा है, कर्मा का खेल है। जो आईना दिखाता है समय समय पर, जो समय समय पर दर्पण सामने लेकर आता है, समय समय पर उसी ऊर्जा को सामने लाकर पेश करता है कि ये देखो आपका कर्मा है। बिल्कुल वही कर्मा रिटर्न होने वाली स्थितियाँ बनी हुई है। चाहे आप प्रार्थना करो नहीं करो, चाहे आप चाहो ना चाहो, ये भी है। अगर आज इस स्थिति में आ गए कि मैं तो नहीं चाहता मेरे साथ न्याय हो, तब भी आपके साथ न्याय होगा, तब भी आप न्याय देखोगे गाइस। एक्चुअल में यहाँ पर मैच्योरिटी का लेवल दिख रहा है, आपकी सूझबूझ का, या जैसे कैसे समझाऊं इसे, जैसे एक स्थिति होती है ना, आप एक जिद पर खड़े थे, जब आपके साथ बुरा हुआ या किन्हीं लोगों ने आपके साथ गलत किया, बहुत सारे लोगों ने गलत किया गया है। जैसे कहता है ना, एक एक गलत कर रहा है, साथ कोई और भी दे रहा है, उनका साथ कोई और भी दे रहा है, ऐसे करके ना बहुत सारे लोग आपके विरोध में हुए। उस समय आपके दिमाग में ऐसा, मालिक जल्दी से जल्दी मुझे आज के आज न्याय चाहिए। अब लोगों ने बड़े स्तर पर गलतियां करी है, तो न्याय इतना शीघ्र होना भी आसान नहीं है ना। और उससे पहले आप में बदलाव होना ज़रूरी है। आप क्यों बैर भाव रखो, आप क्यों मन में एक बुरा मैल भाव रखो गाइस? नहीं, आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप वो ऊर्जा नहीं है, आप वो ऊर्जा नहीं है। मालिक को आप शिकायत करते रहे, रोते रहे, जस्टिस नहीं किया, मालिक जस्टिस नहीं किया, पीड़ा पहुंच रही है अंदर, बदले के भाव प्रस्फुट है। अरे आपके बदले के भाव को शांत करना था। ऐसा नहीं है, फॉरगिवनेस का मतलब कि आपके अंदर वो चीज भरने, आप पाप के भागी नहीं बनो। अगर आपको न्याय चाहिए तो पूरा न्याय होना चाहिए आपके साथ, आधा अधूरा न्याय आपके लिए काम का नहीं है। और अगर आपके मन में बदले के भाव रहते हैं तो वो न्याय आपके काम का नहीं है। नहीं समझ पाओगे मैंने क्या कहा है, मैंने नहीं कहा है, रीडिंग की ऊर्जा ने कहा है। जब तक किसी इंसान में बदले के भाव है, मान लो आप उगत भोगी हो, सत्यता में आप उगत भोगी हो, ठीक है, फिर भी अगर बदले के भाव रह रहे हैं, जस्टिस काम का नहीं है। फॉरगिवनेस अपनाओ। जस्टिस इस स्तर का सोचा है ना, इस स्तर पर होगा। आप भूल जाओ, मालिक को याद रखने दो बस, है ना, मालिक को याद रहने दो बस। इतनी सी शर्त कहता है ना, समय आपसे बंद कर बैठा था,
और जब आप इस शर्त को समझ नहीं पा रहे थे, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे थे ना, आप खुद उलझे जा रहे थे एक एक समय और ज़्यादा मुश्किल में। एक कहता ना किसी इंसान का भुगत भोगी होना और उसके बाद में और ज़्यादा भोगना, और उसके बाद में कहीं जाकर न्याय होना। आपके साथ एक सिचुएशन क्रिएट हुई, आप कहोगे मैम आप मोस्टली महाभारत से संबंधित चीज़ों के बारे में ही एग्जाम्पल देते हो, पर क्या करें गाइस, न्याय के बारे में जब भी बात करता है ना, महाभारत से अच्छा उदाहरण कोई देखने को मिलता ही नहीं है ना। लाइफ के हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी में निहित है। सच में अगर गहराई से देखो, समझो ना, समझ में आ जाए लाइफ को किस प्रकार से जीना चाहिए। देखो होता क्या है, कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया, उनकी संपत्ति को छीन लिया। मीन्स जहाँ सत्ता पर उनका अधिकार था, वो उनका अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार उनका ले लिया। उसके बाद में वो अपने हक की मांग करते हैं तो उनके साथ बुरा बिहेवियर किया जाता है, द्रौपदी के साथ बुरा बिहेवियर किया जाता है। अब होता क्या है, पांडवों के साथ एक तरीके से तो गलत हो गया, उसके बाद में उन्हें इतना समय तक तपस्या करना, इतना समय तक उन्हें और भोगना, मतलब पहले से कौरवों ने उनके साथ गलत कर दिया और उसके बाद में उन्हें अपने हक की लड़ाई के लिए और लड़ना। ठीक है, ये चीज़ यानी एक तो पहले से भोगे हुए, ठीक है, उसके बाद में और हक की लड़ाई के लिए लड़ना, संघर्ष करना, और भुगते हुए को और भुगतना, ये वाली बात। लेकिन होता क्या अंत में, देखो अगर सफलता चाहिए होती ना तो सफलता की मांग होती है संघर्ष, और ये वही चीज़ थी गाइस। और कान्हा ने पूरी तरीके से उनकी मदद करी और उनको न्याय दिलाया, जो उनका था उनको प्राप्त हुआ। समझ में आ रही है ना बात। तो यही है गाइस कि अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ स्ट्रगल मांग रही है, या आपकी लाइफ में चीज़ें इस तरीके की बनी हुई हैं कि आप अभी भी ये देखते हो कि आपकी लाइफ में आप पीड़ित हो, और आपके साथ स्थितियाँ भी अभी इस तरीके की बनी हुई है कि फॉरगिवनेस कर ही नहीं पा रहे, बार बार पलट पलट कर देखते हो, या फिर खुद ब खुद स्वतः ऐसी बातें उठ उठ कर दिमाग में आ जाती है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। कभी तो फॉरगिवनेस आ जाता है और कभी वापस से आक्रामक खुद का बिहेवियर फील होता है। क्यों होता है? वो पास्ट की बातें जो भुलाई नहीं भूली जाती है। यही तो कारण है किसी समय में अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर लो। अगर फॉरगिवनेस आ गया ना गाइस, सच्चे कह रहे हो, सच्चे कह रहे हो, आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस कब होगा आपके साथ, सोचे पहले जस्टिस हो जाएगा, समय से पूर्व जस्टिस हो जाएगा। ये देख लेना, ये देख लेना, ठीक है। तो कतई निराश मत होना। रीडिंग यही कहती है, दुविधा पाल कर बैठे हो, मालिक मेरे साथ न्याय हुआ नहीं है, और दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि न्याय होगा भी कभी। आपके साथ न्याय होगा। आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। शांत हो सकते हो, खुश हो सकते हो, मालिक को धन्यवाद कर सकते हो कि थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, मुझे आज इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि मेरे साथ न्याय होगा। मुझे टेंशन नहीं करनी है, नहीं करनी है, पहले ही बोला था, है ना। नंबर 2 दिखने का सेंस यही होता है मेरे शेर, मेरे योद्धा, कि न्याय होगा आपके साथ। आप सही राह पर हो, गलत आपको जाने दिया जाएगा नहीं। हर्मिट, ओके। ये लो गाइस, देखो जब कोई इंसान के एक कदम गलत पड़ते हैं ना, गलत इंसान के, सही इंसान हो तो मालिक क्या करते हैं, खुद ब खुद उन्हें कैसे भी प्रकार से स्थितियाँ क्रिएट करके उन्हें सही राह पर लेकर आई जाते हैं। लेकिन जो अपनी बुद्धि होने के बाद में भी, सही गलत का एहसास होने के बाद में भी कोई गलत स्थितियों का चयन करे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जैसा किसी ने आपके साथ किया है, बहुत गलत बिहेवियर आपके साथ करना, आपकी लाइफ को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है कि किसी की लाइफ को यूज़ करके, जितना यूज़ हो यूज़ करके फिर उन्हें उनके हवाले छोड़ देना। इसका सेंस क्या है कि बस मतलब हो जितना साथ निभाना, जब मतलब नहीं तो आप किसी काम के नहीं, अब ज़रूरत बनकर रह गए, वो वाली बात। द हर्मिट वाला कार्ड क्या कहता है, ऐसे लोगों की लाइफ में अगर कभी अंधेरा चला जाता है या अंधेरा पनपने लगता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसे लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती गाइस, वो गर्त में जाते हैं, क्योंकि समय तो परीक्षा लेता है, और हर इंसान की परीक्षा होती है। अच्छे लोगों की भी परीक्षा होती है, बुरे लोगों की भी परीक्षा होती है। अच्छे लोगों को ये शिकायत होती है
कि मैं सही राह पर चलने के बाद में कष्ट क्यों आते हैं लाइफ में। अरे ये परीक्षा चल रही है आपकी, क्या बुरे समय में भी बुरा बिहेवियर अपनाते हो, नहीं अपनाते हो तो बिल्कुल सोने की तरह आप तब कर अच्छा रूप ले लेते हो, है ना। आपकी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जो विकट परिस्थितियों में अपने व्यवहार को चेंज कर लेवे, हाँ, या फिर अपने डायरेक्शन को बदल देवे, या फिर गलत रास्ते को अपना लेवे, तो इसका सेंस क्या है, वो है ही नहीं, सोने के रूप में पीतल है ना। वो सोना है ही नहीं गाइस, उनमें खोट है, मिलावट है उनके व्यवहार में। समझ रहे हो ना। मतलब परीक्षा की घड़ी हर किसी इंसान की लाइफ में आती है। अभी जो मैं समझा रही था हर्मिट वाला मोड, ये उन लोगों की लाइफ में बना हुआ है जिन्होंने आपकी लाइफ को इस्तेमाल किया है। उनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, जैसे कहा ना, कर्मा रिटर्न होना, और प्रकृति ने कर्मा रिटर्न करना दे दिया है। जैसे कोई एक इंसान, गलत इंसान जो होता है ना, एक कोई कदम गलत उठाता है ना, उनकी लाइफ में स्थितियाँ ऐसी बनती है, मजबूर होकर उन्हें एक और स्टेप गलत उठाना पड़ता है। मतलब उनका जो अगला कदम होता है ना, वो भी उन्हें गलत उठाना पड़ता है। उनकी विवशता ऐसी बन जाती है। और ऐसे 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 करते क्या होता है, बिल्कुल जैसे कोई इंसान एक पाँव दलदल में फंसाता है, दूसरा भी फंसाता है, और धीरे धीरे करके वो उसमें उलझ कर रह जाता है। आप नोटिस कर लेना गाइस कि जिन्होंने आपकी लाइफ को इस स्थिति पर लाकर खड़ा किया है, हाल फिलहाल में उनकी स्थिति बिल्कुल वही है कि देखते हुए कि दलदल में उनके पाँव फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके कदम उसी ओर जा रहे हैं, और वो उतना विवश है, और वो किसी को हेल्प के लिए नहीं पुकार सकते। ये वो बात हो गई, सच्ची कह रही हूँ ना, कि ना तो कोई इंसान जी पा रहा है, ना अपने प्राण निकाल पा रहा है। ऐसी स्थिति में अटके हुए रहना, और ये बहुत बुरी स्थिति है। लगभग ये स्थिति की तरफ किसी इंसान का जाना बन रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये रीडिंग कह रही है, रीडिंग के शब्द है। ये बात चल रही है। और आप देख लेना, अगर थोड़ा सा भी आपको लगे ना अंदेशा, मतलब यूँ बिलीव नहीं हो ना, आप पता कर लेना कि किसी इंसान के लाइफ के एक्शन जो है ना, एक के बाद एक के बाद एक गलत जा रहे हैं। और अंतरात्मा सबकी होती है, सबको पता होता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लाइफ में लोग अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, या अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं या बुरे लोगों से जुड़े हुए हैं, खुद की अंतरात्मा को पता है कि ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जहाँ से निकलना मतलब लाइफ को ख़राब करना, और रहना लाइफ को और ज़्यादा ख़राब करना है। दोनों ही स्थितियाँ बनी हुई है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान के इधर खाई और इधर आग, बिल्कुल कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। बचने का कोई रास्ता नहीं है गाइस। द हर्मिट वाला मोड यही कहता है कि किसी इंसान को सोचने पर विवश कर देना कि ऐसी उनकी क्या बुद्धि चली कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, या ऐसा भी क्या आप पर गुस्सा प्रस्फुटित होना कि आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया, या इतना क्या स्वार्थ उमड़ना कि आपकी लाइफ को इस्तेमाल करना। आज क्या काम आ रहा है, आज स्वार्थ बुरा क्या हुआ, क्या क्या काम आ रहा है। थोड़े दिन का मन की प्रसन्नता रही, उसके बाद में ये भोगेंगे। अभी तो शुरुआत है, और इनको खुद को पता है इनके कर्मा कैसे रहे हैं, इनको खुद को पता है। इंसान को पता होता है गाइस, जब वो इंसान कोई गलत कर्मा कर रहा होता है ना, उन्हें तब भी पता होता है वो आज नहीं तो कल भोगेंगे किस तरीके का वो कर्मा गलत कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान की दुष्टता है, सच्ची में। पता होने के बाद में भी वो इंसान को इंसान ना समझ कर खिलौना समझे, धोखा करना, छल करना, किसी की लाइफ को ख़राब करना। और मालिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। हर कोई इंसान जो अपना मकसद लेकर आया, यूं ही नहीं आया है, बेवजह किसी का जन्म नहीं होता है। और मालिक के लिए हुए फैसले पर कोई और उंगली उठाने की कोशिश करे, मालिक बख्शेंगे ऐसे लोगों को? कभी नहीं बख्शेंगे, कभी भी नहीं, है ना। तो निश्चिंत होकर रहो। आपके अगर मन में शंका का डंका बज रहा है, मालिक न्याय नहीं हो रहा ना हमारे साथ, एंग्री बर्ड बनकर बैठे हैं, शिकायत कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। न्याय देखना बेटा, बहुत अच्छे से न्याय देखना। जितनी मांगी नहीं है या न्याय की प्रार्थना ही नहीं करी है ना, उससे भी अच्छा न्याय देखने को मिलेगा। क्योंकि जितनी पीड़ा आपने भोगी है ना, जितनी आत्मा से आप रोए हो,
शायद आपको उतना दर्द नहीं हुआ होगा, जो आपके साथ ऊर्जा है उनको दर्द हुआ है। और ये एहसास है आपको, और अगर है एहसास तो नंबर 3 100% आपको दिखते हैं, 100% दिखते हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि अगर आपको एहसास है और अगर कोई ऊर्जा को बुरा फील हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ गलत करने की कोशिश करी है, छोड़ूंगी तो नहीं, न्याय तो होकर रहेगा। तो आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखेगी ही दिखेगी और दिखती आई है। द एम्परर, ये संघर्ष बढ़ाने वाली बात। आप लोहे के जूते भी पहन लो लेकिन चुभना कंकर ही है, पत्थर ही है, कांटे ही है, यही बात है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई इंसान अपनी प्रोटेक्शन ज़बरदस्त तरीके की करने की कोशिश कर रहा है और एक कैसी भी स्थितियाँ आ जाए ना, तो पैसा है पास में, लोग है पास में, सब कुछ पास में हो, ठीक है। अगर किसी के इंसान की हेल्थ ही अगर ऐसी हो जाए, फिर दवाइयाँ ला कर दे देंगे लोग आपको, बताओ। ध्यान रख लेंगे, आपके हेल्थ की परवाह कर लेंगे, भुगतना आप नहीं पड़ेगा, वहाँ आपकी जगह पर कोई नहीं भुगत सकता। ये बात है जिन्होंने आपको दुखी किया ना, उनके संदर्भ में। तो कोई अपनी प्रोटेक्शन की तैयारी भरपूर करने को इधर भगदड़ है उधर भगदड़ है कि कहीं कर्मा रिटर्न हो ना, तो हर तरीके से प्रोटेक्शन ले लें। प्रकृति का खेल है, करो जितनी प्रोटेक्शन करनी है, मालिक तो देख रहे हैं। जैसे वो नरसिंह जी वाला मैंने बताया ना एग्जाम्पल, हिरण्यकश्यप वाला, कि उनके साथ ऐसे भी गलत नहीं हो, वैसे भी गलत नहीं हो, ये भी नहीं हो, वो भी नहीं हो। मालिक ने कहा हाँ मांगो और प्रोटेक्शन मांगो। ये बिल्कुल कुछ वैसा है कि कोई इंसान बिल्कुल उस आधार पर जितना सोच विचार कर अपने प्रोटेक्शन के लिए जद्दोजहद कर सकता है ना, उतना जद्दोजहद हिरण्यकश्यप बना हुआ है बिल्कुल। और आप बन जाओ प्रहलाद, सच्ची में सच्ची कह रही हूँ, प्रहलाद बन जाओ। अपने आप देखो, जैसे कहा ना प्रहलाद के हालात क्या थे, उनको दुखी किया गया ना, उनको उतनी पीड़ा नहीं हुई जितना रौद्र रूप नारायण का नरसिंह भगवान के रूप में देखने को मिला। खंबे को फाड़ कर वो बाहर निकले कि इस खंबे में है तेरे नारायण, बता। खंबे को फाड़ कर वो निकले और इन्होंने कश्यप को अपनी नाखूनों से फाड़ डाला। हथियार नहीं चाहिए ना, हथियार भी नहीं, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, ना धरती है ना आकाश है, लेकिन फिर भी उसे उनके कर्मों का दंड मिला। ऐसे ही कोई अपनी प्रोटेक्शन बनाने की कोशिश में, अब ये नहीं कोई वरदान मांग रहा है बिल्कुल हिरण्यकश्यप की तरह, लेकिन इंसान है जितना अपनी बुद्धि चला सकता है ना, उतनी अपनी बुद्धि चलाने की कोशिश कर रहा है। करने दो, कोई बात नहीं, अभी भी कर रहा है कोई, अभी भी कर रहा है कोई, ये कार्ड कहता है। हो सकता है कोई आपकी इमेज पर फिर से प्रहार करने की कोशिश करे, आप शांत रहना, या कर भी रहा है, हो सकता है आपके पीठ पीछे किसी प्रकार के जैसे सबूत बनाने की कोशिश हो गई, या एक फिर से एक मूर्खों का झुंड इकट्ठा करने की कोशिश हुई, ऐसा कुछ हो सकता है। आप कतई नहीं घबराना अगर आप गलत नहीं हो, ठीक है। फिर से कह दूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना बदले के भाव है। अभी आप गो विद द फ्लो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस किए जा रहे हो और बिल्कुल सही चल रहे हो मेरे शेर, मेरे योद्धा। बिल्कुल यही सोच आपकी होनी चाहिए इस समय में। आप रिप्लाई मत देना, क्योंकि समय खुद रिप्लाई देने जा रहा है, अच्छा खासा प्रतिक्रिया देने जा रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, शांत रहना आप। ये देखो, अभी क्या कहा था, आप उतना गुस्से में नहीं हो, या आपको उतना बुरा फील नहीं हुआ है जितनी आपके साथ कोई ऊर्जा है ना, उनको बुरा फील हुआ है। एक मौका आएगा गाइस लाइफ में, जहाँ न्याय होगा ना, वो तांडव के साथ होगा, सच्ची में कहूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि मालिक के प्यारे बच्चों के साथ अगर कुछ बुरा होता है ना, प्रकृति तांडव दिखाती है। और ये आप एहसास कर लो, सच्ची कहूँ, कभी ज़्यादा मेघ बरसे, कभी ऐसी स्थितियाँ दिखे ना, तब आप समझ जाओ कि प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और ये प्रकृति अपने इशारों के आधार पर समझाती है, जैसे साइन के आधार पर समझाती है कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, है ना,
आप सुरक्षित हो, आप खुश रहो, आप परेशान मत हो। आपके आंसू पहुंचने की कोशिश करते हैं, बर्ड्स के आधार पर हो गए, फेदर्स के आधार पर हो गए, नंबर्स के आधार पर हो गए। एक बच्चे को संभालने की कोशिश करते, एक बच्चे को ये जताने की कोशिश करते प्रकृति आपके साथ हमेशा है, किसी न किसी रूप में। वो माँ तत्व जो है ना, वो उनका उनके यही है गाइस कि वो समझाएंगे ही समझाएंगे अपनी बच्चे को, अपने संतान को, कि वो हर तरीके से आपके साथ है, वो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। और जिस तरीके से ये साइन मिलते हैं ना, एक प्यार वाले, स्नेह वाले, ममत्व वाले, उस तरीके से जो लोग गलत करते हैं ना, उनको भी साइन मिलते हैं प्रकृति का तांडव के रूप में, रौद्र के रूप में। और उनकी आत्मा पहचानती भी है, एहसास भी करती है। जैसा आप स्नेह को एहसास करते हो ना, वैसे बुरे लोग एहसास करते हैं। उनको डर लगता है जब मेघ बहुत अच्छे से गर्जना करते हैं ना, तब उन्हें डर लगता है। ना बोले वो अलग बात है, पर उन्हें पता है उनकी गलती का एहसास वो गर्जना के साथ बताया जाता है। अब मैं यही नहीं कह रही कि उनके साथ कुछ ऐसा वैसा प्रकृति के आधार पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रकृति जो है ना, वो अपना एहसास बताती है, शो करती है, उन्हें समझा देती है कि उनका प्रकृति का रौद्र रूप बहुत जल्द देखने को मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से, है ना। वो होता है कर्मा रिटर्न, जहाँ आपको शांत रहने के बारे में कहा जाता है, बेटा आप शांत रहना, आपकी लाइफ में गलत नहीं होगा। ये देखो गुस्से वाला भाव, यहाँ पर बर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर बादल की एनर्जी, ये देख लो। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। दयाम प्रस माँ कालका के फोटो के दर्शन किया करो। आप कहना कुछ मत, सिर्फ दर्शन करने हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके। हक के इमोशंस के मजाक उड़ाना, है ना, मतलब अपमानित करना किसी न किसी तरीके से। यहाँ पर इमोशंस काफ़ी उतार चढ़ाव में रहे आपके। और सबसे ज़्यादा अगर आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा है ना, सच्ची कहूँ, आपकी इमोशनल होने की वजह से हर बातें आपको चुभ जाती है, मतलब जल्दी से चुभ जाती है। कहने का सेंस ये है, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल और पावरफुल होने के बाद में आपने अपनी पावर को नहीं समझा। एक युद्ध वाली एनर्जी आप में रहती है गाइस। आप सेजिटेरियस साइन हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, साइन मैच नहीं हुए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये ऊर्जा आप में है ना। लियो हो सकते हो आप। ये स्ट्रांगली ऐसा फील होता है, ऐसी ऊर्जा किसी न किसी प्रकार से। या नंबर 1 आपसे कनेक्टेड हो सकता है, 19 कनेक्टेड हो सकता है आपसे, 10 हो सकता है, 28 हो सकता है। ये ऊर्जा इस तरीके की है गाइस कि वहाँ पर कि किसी इंसान के इमोशनल होने की वजह से उनकी लाइफ में नुकसान का सामना उनको ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन प्रकृति आपके इमोशंस की वैल्यू करती है गाइस। यूनिवर्स आपके इमोशंस की वैल्यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने संवेग आप में ही जो भरे हैं ना, वो उन्हीं की देन है। और वो एक कतरे कतरे की वैल्यू करते हैं, और आपको यही कहते हैं कि आप भी थोड़ा अपने इमोशंस की वैल्यू करना सीखो। ये समझने की कोशिश करो कि आपको कहाँ अपने इमोशन जो है ना, वो यूज़ करने हैं, किन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान करना है, किन्हें नहीं प्रदान करना है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस जो इसके हकदार नहीं होते हैं, हमारे इमोशंस के हकदार नहीं होते हैं, और हम फिर भी अपने इमोशंस उन पर उड़ेलने की कोशिश करते हैं ना, तो एक स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर वो लोग खुद ही हमारे इमोशन से दूर होने की कोशिश करें या अपमान करें इमोशंस के। और ऐसा यहाँ पर आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपके किसी भाव का, अपनत्व का अपमान किया गया है, और ये बहुत गलत में जाता है गाइस। अगर किसी के स्नेह, ममत्व, अपनत्व, इनका अगर देखो रेस्पेक्ट नहीं करो तो डिसरेस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर ना केवल रेस्पेक्ट की बात है या डिसरेस्पेक्ट की बात है, यहाँ पर एक कदम आगे है। बुरा भला कहना, अपमानित तो बहुत ज़्यादा करना इस संदर्भ में है। प्रकृति माफ़ नहीं करेगी गाइस, बस मुझे यही कहना है। रीडिंग यहाँ तक में बस एक कहता ना, कभी कभी हालात झकझोरने वाले होते हैं और आपको झकझोर रहा है,
प्रकृति यही कह रही है, वापस से झकझोरा जाएगा। जो तकलीफ दी है वो तकलीफ पहुंचाई जाएगी वापस। जस्टिस तो होकर रहेगा गाइस, होकर ही रहेगा। जिद दिख रही है यहाँ पर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, द हारोफेंट। आप पर गुरु कृपा है गाइस। आपको हर संकट से बचाया जाना और ऐसे लोगों के बारे में आपको पहले से इंट्यूशन हो जाना। अभी के समय में तो आप बहुत सतर्क रहते हो ऐसे लोगों से कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों से एक दूरी बनाकर रखना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आपने समझ लिया है और अभी के हालात में आपने इन लोगों से दूरी बना ली और चुप्पी साध ली है। कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, चाहे वो कितना भी आपके बारे में एक गलत ह्यूमर फैलाने की कोशिश करे, गलत चर्चाएं फैलाने की कोशिश करे। आपने ऐसे पांव मजबूती से मालिक के पकड़ रखे हैं, मालिक आप मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ जस्टिस करो, मेरी सत्यता सबको समझाओ, मुझे नहीं समझाना, इतने सारे लोगों को मैं कैसे समझाऊं। और ये वो आपकी ज़िद जो है ना वो जीतेगी गाइस। लोगों का झूठ सबके सामने आएगा, आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी, आपको एक एक को जाकर कहने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर बहुत अच्छा खासा न्याय होने के बारे में बात कही जा रही है। सडन न्याय होगा गाइस आपके साथ, सडन जस्टिस होगा, सडन कोई ऐसी खबर आपको सुनने को मिलेगी जहाँ पर आपका मन कहेगा थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, न्याय हुआ है मेरे साथ, इस न्याय के लिए धन्यवाद। ओके, ये सब सोर्सेस न्याय के साथ में आपके एक नई शुरुआत बंधी हुई है। आपको खूब मान सम्मान और विक्ट्री मिलेगी गाइस। कहा ना, ये कार्ड जो है ना, सच्ची कहूँगा ऐसे डेक जो है ना, मतलब प्राण फूकने का काम यही करती है। सच्ची में बहुत अच्छी गाइडेंस देती है, बहुत अच्छी गाइडेंस देती है। जो न्याय आपके साथ होगा ना, उस न्याय के साथ 2 सिचुएशन बनेगी, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ये है जो मान सम्मान और रेस्पेक्ट लेकर आती है। दूसरा, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनकी लाइफ में संघर्ष उत्पन्न करने के साथ साथ उनका गुस्से का पारा इतना होना, वो हर्मिट वाले मोड में चले जाएंगे, निराशावादी भी होंगे। आप देख लेना, जो लोग ये कर्मा भोग रहे हैं ना, ये धीरे 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 करके आइसोलेशन में, मतलब लोगों से कटेंगे, लोगों से दूरी बनाएंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। इनके लाइफ के हालात अंदर ही अंदर, कहता है अंदरूनी हालत जो होते हैं ना, वो खराब होते जाना, किसी इंसान को पता ही नहीं चले। बाद में पता चले, एकदम विस्फोट होकर पड़े ना कोई बात, सिचुएशन, तब पता चले लाइफ में इतनी गड़बड़ी मच चुकी है। ये किसी इंसान के साथ हो रहा है का, 2 स्थितियाँ चल रही है। जैसा होता है ना, एक इंसान सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और एक उतर रहा है, बिल्कुल वही बात है। कहा ना, कितनी भी प्रोटेक्शन कर ले आप, कर ले, लेकिन जब पाप मालिक से छुपे हुए नहीं है तो ये इंसान कैसे छुप जाएगा? छुप कर बताओ, धरती आकाश सारा यूनिवर्स का है ना? हाँ। जब पाप किए, जब गलत कर्मा किए, तब डर नहीं लगा, तब नहीं सोचा था ईश्वर देख रहे, परमात्मा देख रहे हैं। आज छुपने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। क्यों की जा रही है? गलत है तभी ना। सही इंसान हो ना, उन्हें खौफ नहीं होता, उन्हें डर नहीं होता। गलत इंसान हर वक्त डरता है, झूठा इंसान हर वक्त डरता है। सच सबके सामने आ जाएगा। सच्चा इंसान दिल से चाहता है आने दो सबके सामने, आने दो सबके सामने सच, मुझे तो चिंता ही नहीं है। ये होता है दोनों में फ़र्क। और यहाँ पूरी तरीके से डंके की चोट पर आई है बात, विक्ट्री का मिलना। और विक्ट्री का मिलने का सेंस क्या है? डायरेक्टली समझो, इनडायरेक्टली समझो, न्याय। मुझे ऐसा लगता है जस्टिस का कार्ड आएगा, आना भी चाहिए। टॉवर, ये लो, जो लोगों ने आपको परेशान किया है उन लोगों को टावर भोगना पड़ेगा। ये आपके साथ न्याय का, ये विक्ट्री है। क्योंकि अपने आप में ये भी कार्ड जो है ना, ये न्याय को लेकर है। गुरु कृपा का मतलब क्या है कि गुरु ने आपको हर मुसीबत से बचाया। इन लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करी है आपके लिए। कहा ना गाइस, आज अभी तक में आपको शायद उतने स्तर पर पता नहीं चला है कि किन लोगों ने आपके लिए क्या क्या प्लानिंग बनाई है। थोड़े ही दिनों बाद में आपको खुलकर और चीज़ें सामने आएगी कि लोगों ने आपके विरुद्ध कितनी प्लानिंग बनाई है। आपको जो ये थकावट हो रही है, एक शरीर में ऐसा लगता है ना जान नहीं बची है, बहुत ज़्यादा शरीर में थकावट, पेन का रहना। आपको कई बार फील होता है कि कमर के हालात ऐसे नहीं रहे, पीठ के हालात है ऐसे नहीं रहे कि ये जैसे होता है ना खंजर खूब सारे
डाले हुए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी, वो अब सहन शक्ति नहीं है मालिक। एक खंजर भी सहन करने की तो सहन करना है ही नहीं, है ना। अब कोई ऐसी तकलीफ आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि टॉवर कार्ड होना और यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड होने का मतलब ही क्या है कि इस टॉवर से आपने जो सीखना था वो सीख कर आपने विक्ट्री पा ली अपनी लाइफ पर, डंका बजा लिया, ठीक है। और आपके लिए लोगों ने जो गलत किया है, आपके साथ लोगों ने जो गलत किया है, उनको टावर भोगना। कहा ना, यहाँ पर अंतरात्मा को पहले से ही आगाज हो जाता है कि क्या सही होने वाला, क्या गलत होने वाला है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन्होंने अच्छे से आभास हो गया है कि उन्हें भोगना पड़ेगा अच्छा खासा, और उसी की प्रोटेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अच्छा काम करना वगैरह ये सब हो रहा होगा, पूजा पाठ ज़्यादा करना। देखो, मैं इस पर पॉइंट नहीं उठा रही, है ना। सबका अपना है ईश्वर को मानने का तरीका, या अपना फैसला है। लेकिन मालिक यही कहते हैं कि आप किसी का बुरा करने के बाद में सोचो कि थोड़ा सा वो कोई अच्छा काम कर ले तो कर्मा बैलेंस में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बहुत मासूम सोच है ये। अगर किसी इंसान को पीड़ा पहुंचाई है आपने, जीते जी निष्प्राण कर दिया, फिर आप सोचो कि थोड़ा कुछ अच्छा काम कर लेवे तो मालिक माफ कर देंगे। ये कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। निष्प्राण होकर ही बताना पड़ता है, जीते जी। वही कर्मा का बैलेंस है, वही तकलीफ का एहसास किसी इंसान के लिए कर्मा का बैलेंस है ना। ईश्वर है, परमात्मा है, हर किसी के गहराई तक के इंटेंशन के बारे में उन्हें पता होता है, वो वाकिफ होते हैं। ओके, ये देखो कार्ड, इसी के बारे में बात करें ना कि मालिक सहन शक्ति नहीं है अब इतने दर्द सहने की। धोखा देने वालों को धोखा मिलेगा, आपको क्यों सहन करना, या आपको क्या कंफ्यूजन है, अभी भी है क्या। धोखा करने वाला बेवकूफ़ इंसान होता है सच्चे में। धोखा सहन करने वाले ने उतना कभी नहीं खोया है जितना धोखा देने वाले ने सब कुछ खोया है। टेम्परेंस, ओके। टेन ऑफ कप्स, ओके। ये देखो, मैंने कहा ना 3 की एनर्जी आपको दिखे ना, ऐसे नहीं हो सकता। ये कार्ड लेने का मन कर रहा है, कर ले। ओके, 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ कप्स मुंह से निकला, यानी विश फुलफिलमेंट। ओके ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके जी। देखिए, टेम्परेंस, यहाँ पर दुविधा का कार्ड आना और यहाँ पर दुविधा का कार्ड आना, उसके बाद में टेम्परेंस का कार्ड आना आपकी लाइफ को संतुलित करने के बराबर है। आपके कैरियर में आपको खूब ग्रोथ मिलना, आपके शुभ कार्य अगर अटके हुए हैं वो होना, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होना। 10 ऑफ कप्स, इन्होंने ज़िंदगी खराब करने की कोशिश करी, ईश्वर आपकी ज़िंदगी को बना देंगे। कहता है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, या बचाने वाले का एहसास आपको हो जो देख लेना, दिल खुश हो जाएगा कि अगर ऊपर वाला साथ में है तो धरती वाले कितने ही लोग आपके विरुद्ध में हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस एक फ़र्क पड़ना चाहिए, मेरे कर्मा सही रहे, सही रहे, सही रहे, बस सही रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं। उस पर वर्क करते जाना चाहिए, है ना। अगर अनजाने में हमारे साथ कोई गलती हो जाती है, वो मालिक हमें सुधारने का मौका दे देता है, पर जानकर हमें कतई गलती नहीं करनी है। बस शर्त यही होती है मेरे शेर, है ना। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे हमारे जो योद्धा है ना, वो इस बात को बखूबी समझते हैं, बखूबी समझते हैं। और क्या पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं ना, बिल्कुल लॉयन वाली एनर्जी आई है ना। मुझे सच में समझ में आ जाता है मेरे शेर, मैं कैसे समझाऊँ, मुझे एहसास हो जाता है कि आप में क्या चेंजेस आए हैं। आप में फॉरगिवनेस वाली बात आई है, आप अपने कैरियर की तरफ फोकस हो रहे हैं, आपको पास्ट से लेना देना नहीं। इतनी एनर्जी बदल गई आपकी, इतना परिवर्तन आ गया आप में। आपका मन जो है, दिमाग जो है, वो किस तरीके से आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, किस तरह से खुद में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, समय यही चाहता था आपसे और यही आप कर रहे हो, तो आप जस्टिस डिजर्व करते हो। कारण क्या है, फॉरगिवनेस की शर्तें जो होती है ना, वो यही होती है, और आपने उन शर्तों को पूरा कर लिया तो आपको वो परिणाम देखने को मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो,
जो प्रहलाद जी ने परिणाम को देखा था, है ना। मालिक का प्यार भी और न्याय भी, दोनों चीज़ें। नंबर 2 की एनर्जी का आंसर ये है। ठीक है, मैं कुछ और इनके बारे में जानने की कोशिश करूं कि ये कौन इंसान है जो कर्मा भोग रहा है। पहली बात तो मनोरंजन के बहुत शौकीन है। फ़ोन एनी टाइम हाथ में रहेगा, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना कुछ हो सकता है। भीड़ बहुत है गाइस, मतलब जान पहचान बहुत ज़्यादा है इस इंसान के, ये हो सकता है। गलत का साथ देने वाले लोगों के साथ यही है गाइस कि ऐसे लोग भीड़ लेकर चलते हैं, अकेले चलने का साहस इनमें होता ही नहीं है। कड़वी भाषा है, शब्द बहुत कड़वे काम में लेना, ऐसे शब्द काम में लेना कि तीर के जैसे किसी इंसान को चुभे। आप ये आपके मन में यही आता होगा कि जितना हो कम से कम इस इंसान से बात की जाए तो ही बढ़िया है। जैसे होता ना, ये इंसान अपने मान सम्मान के लिए किसी इंसान से जानकर दूरी बनाकर बहुत कम बात करे ना, आपके साथ वैसा ही है कि मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत मेरे हाथ में है, ऐसे इंसान से कम बात करना। ये क्या ही कहूँ मैं लोमड़ी वाला दिमाग होता है ना, कुछ प्राप्त हो तो अच्छा है, ना प्राप्त हो तो अंगूर खट्टे। बिल्कुल कुछ वैसी सोच है ना, कि अगर कुछ मिल जाए आपसे तो ठीक है, वरना आपके बारे में इतना बुरा भला कहना जिसकी क्या ही सीमा है। कड़वे शब्द कहा ना, एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में नहीं है इनकी। मतलब कब गुस्सा हो जाना, कब किस प्रकार का रिएक्ट करना। कभी कभी, जैसे जो सच्ची बात है मैं बताऊं, कभी कभी आपके दिमाग में आया होगा इनके दिमाग के तार कहीं खराब तो नहीं हो गए, कि मतलब इनके व्यवहार को लेकर कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये इंसान का व्यवहार क्या है। चालाकी भरा है नो डाउट, कड़वा बोलते हैं नो डाउट। बुरा बिहेवियर का स्तर कहता है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ये उसके बारे में है। क्योंकि इंसान को सही गलत चीज़ों का भेद पता होता है, लेकिन इंसान को ये पता होने के बाद में कि उनके कर्मा गलत जा रहे हैं, खोटे होते जा रहे हैं, उसके बाद में भी वो गलत करता जाए, रुके भी नहीं। किसी के दर्द को देखकर दर्द का एहसास ना हो, तब एक क्वेश्चन मार्क उठता है गाइस, ये वाकई इंसान है पक्का। वो वाली बात। मित्र मंडली बड़ी है इनकी, शायद इसी वजह से ना ये थोड़ा अपना रुबाब दिखाने की, पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरों के दर्द पर मुस्कुराने वाले इंसान, देख लेना गजब की चेहरे पर मुस्कान आती है। आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है गाइस, या फिर ये हो सकता है ये इंसान नज़र बहुत ज़्यादा रखता है खुद, या फिर अपने दूसरे दोस्तों या मित्र मंडली के आधार पर ना आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जाती है आपकी लाइफ पर। हो सकता है अगर कि कोई ऐसे फ्रेंड है जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, वो लोग भी आप पर नज़र रखते हैं। नज़र तो रखी जा रही है गाइस आप पर, ये है। ठीक है, इम्बैलेंस के भाव रहते हैं, संतुलन नहीं है, वही बात है। कहा ना, थोड़े बहुत कुछ ऐसे कर्मा किए जा रहे हैं गाइस, जिससे इनको लगता है कि कर्मा को बैलेंस कर लिया जाएगा, जो महा गलती में है ये देखो कहा ना गाइस है। डरे हुए हैं, बेहद खतरनाक डरे हुए हैं। सामने से कोई नुकसान दिख रहा है, टॉवर मूवमेंट दिख रहा है इनको पता है तेज गति से टॉवर मूवमेंट इस इंसान की लाइफ में जा रहा है, और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कुछ अच्छे कर्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लेना ये चीज़ें घट रही है गाइस इनकी लाइफ में। अगर आपको ये क्वेश्चन मार्क उठता है ना, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये जस्टिस आपके साथ किस प्रकार का होता है वो देख लेना। उसकी साइन ये है कि भगदड़ इस तरीके की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहना, आप कुछ मत कहना। आपके बारे में स्टार्टिंग में ही कहना है, जस्ट वेट एंड वॉच, आप देखो आपके साथ क्या जस्टिस होता है। खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, शांत रहना कैसे भी स्थिति हो। देखो जब कर्मा ऐसे लोगों को रिटर्न होगा ना, तो एक बार हो सकता है इनका गुस्सा भड़के, हो सकता है आपके बारे में फिर से गलत कुछ कहने की कोशिश करे। टोटल इग्नोर करना है, अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करना। जिनको मानते हो उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना बस, और शांत रहना। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आप अपनी ऊर्जा को शांत रखना, क्योंकि जस्टिस आप देखोगे ही देखोगे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो।
तो गैस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।